प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और हमारे आज की वीडियो का टाइटल है यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ। तो इससे पहले कि मैं वीडियो पे आऊँ, सबसे पहले हमारे जो भी विश्वासी हमारे इस चैनल पे आते हैं, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल पे आए हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि मसीह के नाम की महिमा हमारे और आपके जीवन से हो और मसीह का वचन दूर दूर तक हमारे और आपके ज़रिए फैले। तो आइए वीडियो में चलते हैं। मत्ती की पुस्तक 16वां अध्याय 24वीं आयत में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ आसान नहीं है। इतने सालों में जो मैंने सीखा, प्रभु से सीखा, अपने मसीह से सीखा कि कोई बड़ा होना चाहता है तो पहले अपने आप को छोटा बनाए। कैसा पैर धोने का उदाहरण दे करके उसने हमको सिखाया। लेकिन ये सब चीज़ें हमको भवन में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ में तो हम ना झुकने वाले, क्योंकि हमारी डिग्निटी हर्ट होती है, हमारे स्टैंडर्ड का सवाल है। तो ये सारे स्टैंडर्ड को आप सोच लीजिए कि भाई हम अपने मसीह के लिए जी रहे हैं। अब हम नहीं हैं, अब मेरे अंदर जो मसीह है वो है, क्योंकि अब तो हमें तो उसने दाम लेके मोल ले लिया है। और अगर फिर अभी भी मेरे अंदर मैं है, इसे मैंने बनाया है, इसे मैंने खरीदा है, इस स्टैंडर्ड को मैंने बनाया है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मसीह के साथ चलना। तो तभी इन सब चीज़ों के होते हुए मसीह के नाम की महिमा तो हम करते हैं, लेकिन मसीह की जो एक छवि होती है वो हमें नहीं दिखाई देती है। कारण क्या होता है कि जो चमत्कार हम देखना चाहते हैं वो चमत्कार, ये सब रुकावटें हैं। कैसी रुकावटें? जैसे हम झुकना नहीं चाहते हैं, हम स्टैंडर्ड में गिरना नहीं चाहते हैं, किसी गरीब भाई के बगल में खड़े नहीं होना चाहते हैं। देखा ना, मैं रियल चीज़ बता रहा हूँ। सुनने में बहुत तकलीफ होती है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सच तो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने देखिएगा, कभी कोई भोज हो रहा होगा या कोई मसीह के जैसे समझ लीजिए 25 दिसंबर आ रहा है, या कभी भी कोई हम फीस्ट करते हैं या कोई सेलिब्रेशन करते हैं, सब लोग प्रभु के लोग इकट्ठे होते हैं, कोई खाना ना बन रहा होता है, तो आप देखिएगा ग्रुपिंग होता है। ग्रुप में क्या होता है कि वो अपने स्टैंडर्ड के लोग ग्रुप में होते हैं। गौर करिएगा, मसीह परिवार जो है तो एक स्टैंडर्ड परिवार दूसरे स्टैंडर्ड परिवार के साथ में रहेगा। ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि एक स्टैंडर्ड परिवार बिल्कुल लोएस्ट कैटेगरी के स्टैंडर्ड पे उनके साथ में भोजन कर रहा हो। देखना, उनका एक ग्रुप होता है। ये ग्रुप क्यों होता है? क्योंकि हम अपने ही स्टैंडर्ड के लोग साथ में चलना पसंद करते हैं। छोटे लोगों के साथ रहना, उठने बैठने में हमारी डिग्निटी, हमारी प्रतिष्ठा को चोट लगती है कि भाई अरे हम बड़े काबिल हैं, हम अलग हैं, हम इनके साथ क्यों बैठ के खाएं। लेकिन प्रभु तो इन्हीं के लिए आया। हमें अपने मैं को तो हटाना ही पड़ेगा। अगर आपको चमत्कार देखना है तो हमें झुकाना पड़ेगा, इस मैं को हटाना पड़ेगा। जब तक ये मैं नहीं हटेगा, आपकी प्रार्थना में रुकावट है, मैं आपको क्लियर बता दूं। बहुत अच्छी वीडियोस आप देखते होंगे तो उसमें लिख के आता है कि इस प्रार्थना के जरिए आपका जीवन बदल जाएगा। मैं आपको आज एक सच्चाई बता दूं, कोई भी आपका जीवन तभी बदलने पाएगा जब आपके अंदर मसीह का प्रेम होगा। और मसीह का प्रेम में आप तभी चलने पाओगे जब आपके अंदर का मैं खत्म हो जाएगा। और ये सब चीज़ें जिस दिन से आप करोगे, अपने आप को ख़त्म कर दोगे, उस दिन से मैं मसीह आपके अंदर जीवित हो जाएगा। ये मैं जो है ये हमको झुकने नहीं देता है। और मसीह के पीछे चलने का अर्थ आसान नहीं है, बहुत कठिन है। इसको चलने में बहुत सीखना पड़ता है, अपने आप को झुकाने में बहुत प्रयास करना पड़ता है। कई महीने लग जाते हैं, कई साल भी लग सकते हैं, तब कहीं आप सीख पाओगे अपने आप को झुकाना, नम्र करना। क्षमा तो करते हैं, ठीक है, क्षमा कर देते हैं, स्टैंडर्ड और बहुत सारी चीज़ों को अपने आप को बिल्कुल जैसे मसीह ने सिखाया है कि हमें हर चीज़ में मसीह के नाम की महिमा कैसे हो पाएगी, जब हर चीज़ में बिल्कुल उसको फॉलो करना है हमको। जैसे वो था वैसे ही वो हमें भी करना है।
छोटे छोटे लोगों के साथ में उठना बैठना अगर हम नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब है कोई चीज़ हमको रोकती है। हमारे बाबूजी बनने का जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड हमको रोकता है। अगर हमको मसीह ने इतना आगे बढ़ाया है तो हमको इसलिए बढ़ाया है कि हम इन छोटों की मदद करें। हमको इसलिए बढ़ाया है कि हम इन छोटों के साथ उठे बैठे। कितनी खुशी होती है, आप अपने से बड़े लोगों के घर में जाइए, मैं आपको बताऊं, उनको खुशी होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी उन लोगों को होती है जो आपसे बहुत छोटे स्टैंडर्ड के हैं, जो बहुत नीचे कैटेगरी में हैं। आप जाके उनके बर्थडे में किसी के बच्चे को आप कुछ गिफ्ट दे के आओगे ना, बहुत दिनों तक याद रखेंगे। लेकिन आप अपने स्टैंडर्ड के बराबर स्टैंडर्ड के किसी भी बच्चे को आप कितना भी बड़ा गिफ्ट दे के आओ, वो उसको भूल जाएंगे। उनको आपके गिफ्ट की क्वालिटी से मतलब है कि उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या दिया। लेकिन एक ऐसे बच्चे को गिफ्ट दे के आओगे फैमिली में जो बेचारे कभी उस चीज़ को बर्थडे ही नहीं बनाते हैं, उनके पास इतना फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं, तो अरेंज नहीं कर पाते हैं बेचारे उनके घर में उनके बर्थडे, या किसी तरह के किसी बच्चे को कोई गिफ्ट दे दोगे या कुछ भी आप कर दोगे तो वो बहुत दिनों तक याद रहता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे और मसीह के साथ चलने का अर्थ जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। मसीह आपके जीवन में काम करें, प्रभु के नाम की महिमा हो हमारी और आपके जीवन से। जय मसीह।